गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके हमने लिमिटेशन स्टडी करे थे कि जो थ्योरी है ये पूरे अजम्पशंस पर बेस्ड है। इसने ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं, तो एक कलर नहीं बता पाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो इसने बताई थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, वो भी कुछ मिसलीडिंग थी। ये ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को। तो इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी आई जिसे हम आज स्टडी करेंगे, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो ये थ्योरी है ये किसने प्रपोज करी थी? एच बीथे इन 1929 एंड वेन व्लेक इन 1932 में। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो बॉन्डिंग जो है कॉम्प्लेक्स आयंस के बीच में वो प्योरली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आयनिक है। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो लिगेंड्स हैं वो डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर्स टू द वैकेंट मेटल आयन, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड होता था जो कि एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, जो कि किस वजह से अराइज होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड। क्योंकि ये इंटरेक्शन सिमिलर है टू द इंटरेक्शंस इन ऑफ द आयंस इन अ क्रिस्टल, इस वजह से इस थ्योरी को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। ये जो थ्योरी है ये रिगार्ड करती है जो लिगेंड्स जो हैं एज पॉइंट चार्जेस। द लिगेंड एटम्स ऑफ आयनिक लिगेंड्स जैसे फ्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। क्योंकि हमें पता है लिगेंड दो तरह के होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड भी होते हैं। तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं लिगेंड के, दे आर एक्ट एज पॉइंट डाइपोल्स। जैसे एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अमोनिया है, इसका एक एंड क्या है? स्लाइट नेगेटिव, तो दूसरा एंड क्या है? स्लाइट पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव एंड है वो इंटरेक्ट करेगा विद द मेटल आयन। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पोस्टुलेट ये क्या कहता है कि जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स की अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम के, वो इस तरह से है कि जो रिपल्शन है बिटवीन दिस नेगेटिव पॉइंट्स और डाइपोल वो क्या होगा? कम होगा। इस तरह से अरेंज हो गए लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल या फिर आयन के। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि दो तरह की फोर्सेस अराइज होगी, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक रिपल्सिव फोर्सेस, जब इनका इंटरेक्शंस होगा मेटल आयन और लिगेंड्स का। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कब अराइज होगी? ड्यू टू द पॉजिटिव मेटल आयन एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और नेगेटिव एंड ऑफ अ पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में। और रिपल्सिव फोर्सेस कब अराइज होगी? बिटवीन द लोन पेयर्स ऑन द लिगेंड्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन और एटम। इसके बीच में क्या हो गई? रिपल्सिव फोर्सेस होगी। ये जो थ्योरी है ये मेनली फोकस करती है ऑन रिपल्सिव फोर्सेस, जो कि किसके बीच में होगी? लोन पेयर्स ऑन द लिगेंड्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन। और ये मेनली फोकस करती है ऑन द रिपल्सिव फोर्सेस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ पोस्टुलेट हम इसका देखते हैं। फ्री ट्रांजिशन स्टेट में देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स हैं जो कि डीजेनरेट हैं। डीजेनरेट का मतलब है इनकी इक्वल एनर्जीज हैं। कौन कौन से हैं 5 d ऑर्बिटल्स? हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो इनकी शेप्स इसके अकॉर्डिंग है dxy, dyz बिटवीन द एक्सिस ऑफ y एंड z, dxz x और z एक्सिस के बीच में है इनके लोब्स, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द x एंड y एक्सिस एंड dz स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल्स हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन इन द स्पेस। ये 2 सेट्स में डिवाइड होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिएंटेशन। ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर।
इस तरह का dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये ओरिएंट कर रहा है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस है, तो इन्हें हम ईजी ऑर्बिटल्स कहते हैं। ईजी का मतलब है टू फोल्ड डीजेनरेट। इन्हें हम इस तरह से भी कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। और 3 ऑर्बिटल्स का सेट जो है dxy, dyz और dxz, जो ओरिएंट करते हैं इन द रीजन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिटवीन दिस एक्सिस, तो इसलिए हम इन्हें T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। T2G, दे आर 3-fold generate, these are non-axial orbitals। तो जो EG ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, और जो T2G ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। दे आर इन द रीजन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।